आप में से जितने भी विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा को फेस करते हैं, बोर्ड परीक्षा देते हैं, सभी के मन में एक सवाल होता है कि सर हमारी बोर्ड परीक्षा की कॉपी कैसे चेक होती है, किन बातों का हम ध्यान रखें जिससे हम अधिक से अधिक स्कोर कर पाए, बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर पाए। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके स्कूल के एग्जाम में और बोर्ड परीक्षा के एग्जाम में बहुत बड़ा अंतर यह होता है कि आपके जो स्कूल के एग्जाम्स होते हैं उनमें आपके एग्जामिनर, आपका स्कूल टीचर ही आपकी कॉपी चेक करता है, लेकिन बोर्ड में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि बोर्ड में उस टीचर को ही नहीं पता होता कि आप कौन से स्टूडेंट हैं, किस स्कूल के आप स्टूडेंट हैं और आप कहां से हैं। आपकी कॉपियों की कोडिंग कर दी जाती है इसी वजह से कि आपको निष्पक्ष रूप से सही तरीके से आपकी मेहनत के अंक मिले। बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक स्कोर करने के लिए सबसे पहले आपको एग्जामिनर की साइकोलॉजी को समझना होगा, आपको एग्जामिनर के दिमाग को समझना होगा कि वह कौन सी पॉइंट्स को ध्यान रखता है जिससे कि वह कॉपियां चेक करता है। सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए कि बोर्ड एग्जामिनर को जब कॉपियां दी जाती हैं तो उसको पर कॉपी पे उसके पैसे दिए जाते हैं, जो कि अलग अलग बोर्ड में अलग अलग दिए जाते हैं। तो इस बात का सबसे अच्छा फायदा यह होता है कि कोई भी एग्जामिनर आपको फेल करने के उद्देश्य से, कम अंक देने के उद्देश्य से कॉपी नहीं चेक करता है। बोर्ड की तरफ से सीधा डायरेक्शन होता है कि बोर्ड का रिजल्ट अच्छा होना चाहिए और आपको बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अंक देना है। कहने का मतलब बच्चे अगर मेहनत कर रहे हैं, बच्चे अगर सही लिख रहे हैं तो आपको अंक देने में कंजूसी और कटौती नहीं करनी है। तो कौन कौन से ऐसे बेसिस हैं जिस पर एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है? सबसे पहले जान लीजिए, जब आपकी कॉपियां आती हैं तो आपकी कॉपी के साथ एक सॉल्यूशन आता है जिसको हम बोलते हैं मॉडल आंसर शीट। उसमें आपके पूरे पेपर का सॉल्यूशन दिया रहता है और स्टेप वाइज मार्किंग दी रहती है कि आपको किस स्टेप पर कितना नंबर देना है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि किसी भी क्वेश्चन को आप छोड़ा ना करें। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, जहां तक आपको क्वेश्चन आ रहा है, जिस स्टेप तक आपको क्वेश्चन आ रहा है, तो उस स्टेप को आप करिए, क्योंकि स्टेप मार्किंग सीधा सीधा बोर्ड का निर्देश होता है कि आपको स्टेप मार्किंग मिलने वाली है। अब आप सभी के मन में सवाल होगा कि सर इस साल तो परिस्थितियां बहुत अलग हैं, तो किस तरह से हमारी कॉपियां चेक होंगी? देखिए, आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, छात्र किस परिस्थिति से गुजर रहा है, यह बात हर एक शिक्षक को पता रहेगी। इस साल आपकी कॉपियां इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत सही तरीके से, बहुत ही लिबरल मार्किंग के, इजी मार्किंग के साथ चेक की जाएगी। लेकिन आपको साथ ही साथ कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना है जिससे कि आप अधिक से अधिक स्कोर कर पाए। सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि आपकी एग्जाम, आप जब कॉपियां लिख रहे हैं तो कॉपी में आपकी जो हैंड राइटिंग है बहुत मैटर करती है। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो भी आपको एक काम करना है कि आपको क्लियरिटी ऑफ वर्ड्स, जब भी आप शब्द लिखें तो क्लियरिटी लिखें। शब्द के बीच में, मतलब दो वर्ड्स के बीच में गैप हो, लेटर्स के बीच में गैप हो। कहने का मतलब एग्जामिनर को आपकी कॉपी पढ़ने में मेहनत ना करनी पड़े। अगर आपकी एग्जामिनर कॉपी पढ़ने में मेहनत कर रहा है, इसका मतलब आपके अंक कटने वाले हैं। जितना आसानी से एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर देगा, जितना जल्दी आपकी एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा, उतने अधिक से अधिक अंक आपको मिलेंगे। और जितना एग्जामिनर आपकी कॉपी में डीप जाएगा, पढ़ने लगेगा, तो आपके अंक कटना शुरू हो जाएंगे। इसका मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी सब्जेक्ट का पेपर दिया और 100 अंकों का पेपर है, और अगर आप 85-90 के ऊपर जा रहे हैं तो एग्जामिनर आपकी कॉपी को अब दोबारा चेक करेगा कि कहीं आपको ज्यादा अंक तो नहीं दे दिए गए, आपने कहां कहां गलतियां की। और अगर आप कॉपी एक तरफ चेक होती है, मतलब अगर आपकी कॉपी एक बार में चेक हो जाती है, तो आपको अधिक से अधिक अंक मिल जाते हैं। तो देखिए, कुछ बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है, जैसे कि क्लियरिटी ऑफ वर्ड्स। आपकी हैंडराइटिंग अगर अच्छी नहीं है तो आपको तब भी घबराना नहीं है। इस बात से आपको नहीं घबराना है कि सर मेरी हैंडराइटिंग से नंबर कट जाएंगे, नहीं। आपको बस ये लिखना है कि जो आपके लेटर्स आप लिख रहे हैं, जो आप शब्द लिखते हैं, वो क्लियरली विजिबल हो, सही तरीके से पढ़ पाए एग्जामिनर, उसी बात का आपको ध्यान रखना है। और कॉपी का प्रेजेंटेशन, तो आपको मैं 2-3 स्किल बता रहा हूं अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है और आपकी कॉपियां इसी लेवल पे चेक होती हैं। देखिए, एग्जामिनर आपकी 3 चीज चेक करता है: आपकी राइटिंग स्किल, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल और आपकी नॉलेज स्किल। यानी कि आपको कितना नॉलेज है, आपने किस तरह से चीजों को प्रेजेंट किया है और आपने किस तरह से उसको लिखा है। तो सबसे पहले जान लीजिए प्रेजेंटेशन स्किल क्यों जरूरी है। जैसे मान लीजिए एग्जामिनर आपकी कॉपी अब शुरू करता है, उसको एक दिन में 30 से 35 कॉपियां मिलती हैं कि आपको इतनी कॉपियां चेक करनी है इतने लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में। तो वह क्या करता है, जब आपकी कॉपियां उठाता है सीरियल वाइज, तो देखते जाता है। तो पहला पेज जब ओपन करता है तो उसी से उसके माइंड में बन जाता है कि विद्यार्थी कैसा है। तो इसलिए जब भी लिखें, अपने फर्स्ट पेज को, यानी अपनी स्टार्टिंग को हमेशा हाई नोट पर करें। क्वेश्चन जो आपको पहले आता हो, जो बहुत अच्छे से आपको आता हो, जो आप, जिसमें आपको नॉलेज हो, जिसमें आप एकदम क्लियर एंड कट हो,
उसी से स्टार्ट करिए, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर आपके लिए माइंड मेकअप कर लेगा। अगर आप सही क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं करेंगे तो एग्जामिनर के माइंड में बन जाएगा कि लड़के को नॉलेज नहीं है, लड़का इधर उधर की चीजें करके बरगला रहा है मुझे, तो नंबर आपके वहां से कटने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि स्टार्ट ऑन अ हाई टोन। आपको क्या करना है, जो आपको चीजें क्लियर हैं, जो जिसमें आप एकदम सटीक जानते हो कि मुझे ये चीज अच्छे से आती है, उसी से आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि आपका पहला पेज यह बता देगा कि आपके पेपर में अंक कितने होंगे, वो निर्धारित कर देगा, क्योंकि एग्जामिनर की साइकोलॉजी वहां से बन जाएगी। उसी तरह से वो आपकी कॉपी चेक करेगा। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपने सही लिखा है, तो आपको अधिक से अधिक अंक मिलने वाले हैं। अगर आपने शुरुआत सही नहीं की है तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि एवरेज बच्चा है, डल बच्चा है, उस हिसाब से आपकी कॉपियों को चेक करने लगेगा। दूसरी बात आती है कि आपको वर्ड लिमिट, प्रेजेंटेशन स्किल में दूसरी चीज जो आती है वो होती है वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट का आपको बहुत ध्यान रखना है, अनावश्यक चीजें ना लिखें, टू द पॉइंट आप चीजों को लिखने का प्रयास करें। और इस बात का भी ध्यान रखें कि जो आंसर दिया है उसी बेसिस पर उसका आंसर लिखें। कहने का मतलब आंसर को घुमाए ना, एग्जामिनर को घुमाए इसलिए ना क्योंकि एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो कई सालों से यही जॉब कर रहा है, उसको पता है कि कौन सा बच्चा मुझे क्या समझाना चाहता है, कौन सा बच्चा मुझे घुमा रहा है। तो एग्जामिनर से ज्यादा चालू बनने की आपको जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन पूछा गया है सटीक आंसर लिखें, टू द पॉइंट, इधर उधर की चीजें लिखने से बचिएगा, इससे आपका निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। अगर आपको आंसर 5 लाइन का मान लीजिए कोई आंसर आपको 3 ही लाइन आता है, तो आप 3 लाइन ही सही लिखने का प्रयास करें और कोई भी क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट न छोड़ें, जैसे एग्जामिनर आपको कोई ना कुछ नंबर दे पाए। और अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है तो उससे रिलेटेड कुछ लिखिए, एग्जामिनर समझेगा कि हाँ हो सकता हो इस बच्चे को उस समय पर आंसर ना याद आ रहा हो, उसने रिलेटेड चीजें लिखी हैं, तो भी वो आपको अंक देगा। इस बात का आप याद रखिएगा। जब भी आप स्टार्ट करें तो हेडिंग और पॉइंट्स को हाईलाइट करें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करें पेंसिल से, पेन से उस पर डबल लाइनिंग कर दें, और जो हेडिंग है उनको ब्लैक और ब्लू पेन से, ब्लैक पेन से अच्छे से डार्क में हेडिंग को लिखें, ताकि आपके जो पॉइंट्स हो क्लियरली विजिबल हो। जैसे आप आंसर लिख रहे हैं, मान लीजिए आपने रिफ्लेक्शन लिखा और रिफ्लेक्शन में आपसे कुछ पूछ दिया गया, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने हेडिंग डाली, पहला लॉ लिखा, दूसरा लॉ लिखा। इसके बाद एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हाँ इसको पता है, टू द पॉइंट ये आंसर लिख रहा है, तो वहां पर भी आपको अच्छे अंक मिलने वाले हैं। और एक आंसर में ध्यान लीजिए, देखिए एग्जामिनर के पास लिमिटेड टाइम होता है, इसलिए आपको अपने आंसर की ऑर्डर एंड लेंथ ये बहुत जरूरी होता है कि आपने जो क्वेश्चन लिखा है उसके नीचे क्वेश्चन नंबर सही होना चाहिए, उसका आंसर नंबर सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन नंबर 6 लिख रहे हैं और आपने क्वेश्चन नंबर 7 डाल करके आंसर लिखा है, यहाँ पे भी आपकी नंबरिंग कट जाएगी। तो नंबर का बहुत ध्यान रखिएगा, जब आप नंबर लिखें तो क्वेश्चन नंबर एकदम सटीक हो, उसके नीचे आंसर नंबर आपका स्पेसिफाइड हो, और जो लेंथ दी गई हो, जो वर्ड्स दिए हो उन्हीं उतने में ही लिखने का प्रयास करें और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। देखिए बोर्ड एग्जाम में सफल होने का सबसे बड़ा मूल मंत्र आपको बता दे रहा हूं। बोर्ड एग्जाम में अगर आप एग्जामिनर को इंप्रेस करना चाहते हैं तो आप क्वांटिटी पर मत ध्यान दीजिएगा, आप क्वालिटी पर ध्यान दीजिए कि आपके आंसर की क्वालिटी क्या है, आपने किस तरह से आंसर को लिखा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं जो फिर से इस पॉइंट को दोहराता हूं कि आपका एग्जाम में आपकी यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वांटिटी आपकी ज्यादा नहीं हो, आप क्वालिटी आंसर आप कितना लिखते हैं, आपने आंसर को कितना क्वालिटी वाइज लिखा है, कैसे आपने उसका वे डिसाइड किया है, कैसे आप आंसर को स्टार्ट कर रहे हो। जैसे और ज्यादा आंसर को पॉइंट में लिखने का प्रयास करें, क्योंकि पॉइंट में लिखने से होता यह है कि एग्जामिनर को आसानी होती है आपकी कॉपी पढ़ने में। एक बात और जान लीजिए, एग्जामिनर का मूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी एग्जामिनर कॉपी पढ़ने पे आपका उसका पॉजिटिव मूड आ गया पहले दूसरे तीसरे पेज पे, अगर आपकी एफर्ट को देख लिया, तो आपको उसका बहुत बेनिफिट मिलने वाला है उन क्वेश्चंस में जिनका आंसर आपने सही से लिखा नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। अगर एग्जामिनर का मूड आपकी कॉपी देखने के बाद ऑफ हो जाता है, अगर उसको ऐसा लग जाता है कि आप उसको घुमा रहे हैं या आपके पास नॉलेज नहीं है, आपने चीजों को बेवजह खींचा है, तो आपको वहां पर निगेटिव इंपैक्ट मिलेगा और आपकी मार्किंग वहां पर कम हो जाएगी। देखिए, अब जो बच्चे टॉपर होते हैं और जो बच्चे एवरेज होते हैं, उनमें अंतर यही होता है कि जो एवरेज बच्चे होते हैं उनकी कॉपियां एक बार में चेक हो जाती हैं, इसलिए क्योंकि वो एवरेज मार्क पाते हैं तो उनको एक बार में कॉपी चेक हो जाती है। लेकिन जो टॉपर बच्चे होते हैं, जैसे जो स्टेट के टॉपर बनते हैं, जो ऑल इंडिया टॉपर बनते हैं अपने अपने बोर्ड के, उनकी कॉपियों को कई बार रिव्यू किया जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं उनको ज्यादा अंक मिल गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि एग्जामिनर ज्यादा अंक दे दिए। शुरुआत में जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है तो वो लिबरल मार्किंग करता है, लेकिन जैसे ही आप 80 अबव 75% अबव जाने लगते हो तब आपकी मार्किंग टफ हो जाती है। और वहीं पर टॉपर बच्चे अच्छा काम करते हैं क्योंकि आंसर को टू द पॉइंट ही लिखते हैं, वो चीजों को खींचने का प्रयास नहीं करते। वहां पर उनको पता होता है कि अब मेरे क्वेश्चन जो मुझे नहीं आ रहे हैं उसका आंसर भी मुझे इसी वे में लिखना है कि मैं टू द पॉइंट ही लिखूं, जो मुझे नहीं आता उसका आंसर उससे रिलेटेड होना चाहिए। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। और देखिए, बोर्ड परीक्षा 2021 की जंग के लिए मैं आपको बता दूं, आपको इन बातों का बहुत ध्यान रखना है। अगर आपने एग्जामिनर की साइकोलॉजी को पकड़ लिया, एग्जामिनर को आपने इंप्रेस कर लिया, तो उसका बेनिफिट आपकी नोटबुक में, आपकी कॉपी में, आपके मार्क्स में आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने व्यूज को कमेंट कीजिएगा। और बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आपको बहुत अच्छा करना है। अगर आप इन बातों का ध्यान रख लेते हैं तो आप बोर्ड परीक्षा 2021 में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करेंगे। तो मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ऑसम डे।